वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, एक और ज़बरदस्त जॉब आ गई है एम्स की तरफ से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब निकली है, नॉन फैकल्टी वाली ये पोस्ट हैं। 3036 जॉब्स निकली हैं और अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, डिग्री किया है, सबके लिए ये जॉब्स है। तो एम्स के बारे में आपको पता ही होगा। एम्स जो है जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको जो है पोस्ट किया जाएगा और आप जो है जॉब लोकेशन भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मांग सकते हैं। तो देर मत करिए, सारी डिटेल्स जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्या फीस पे करनी है, कितनी फीस पे करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर लीजिए। ये शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से ये पोस्ट निकाली गई है। तो जितने भी एम्स है, जहाँ पे एम्स हॉस्पिटल हैं, उन सब के लिए बेसिकली एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ये जो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सारी लोकेशंस के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें 3036 पोस्ट निकाली गई है ग्रुप बी और ग्रुप सी की। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है और इसमें 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है और डिग्री के लिए भी जॉब्स हैं। तो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी जॉब आपके लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 दिसंबर 2023 है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लेट मत करिएगा क्योंकि एम्स जैसे रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो इस जॉब को जाने मत दीजिएगा। तो इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए भी है, बीई के लिए भी है, बीटेक के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, जिसने ग्रेजुएट किया हुआ है उसके लिए भी है। तो ये सबके लिए बेसिकली जॉब्स निकाली गई हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा, जो भी जॉब पोस्ट जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट दी गई है। आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा, मैं उसका जो है लिंक से आपसे शेयर कर लूँगा, नोटिफिकेशन का लिंक भी आपसे शेयर कर लूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है वो भी चेक कर लीजिएगा और कितनी एज रिक्वायर है वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो देखिए, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को एप्लीकेशन फीस 3000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी और अगर SC ST हैं तो 2400 पे करनी पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी है तो एग्जेम्प्टेड होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो पोस्ट निकली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पोस्ट इसमें निकली है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की 13 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट डाइटिशियन की 4 वैकेंसीज है, असिस्टेंट इंजीनियर की है 4 वैकेंसीज, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की है 5 वैकेंसीज, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है 3 वैकेंसीज, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर की है 13 वैकेंसीज, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की है 3 वैकेंसीज, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच स्पेशलिस्ट की है 8 वैकेंसीज, ऑडियोलॉजिस्ट की है 2 वैकेंसीज, बायोमेडिकल इंजीनियर की है 1 वैकेंसी, कैशियर की है 31 वैकेंसीज, चीफ कैशियर की है 1 वैकेंसीज, कोडिंग क्लर्क की है 209 वैकेंसीज, CSSD टेक्नीशियंस की है 3 वैकेंसीज, डार्क रूम असिस्टेंट की है 10 वैकेंसीज। बहुत सारी वैकेंसीज हैं और इसमें से कुछ मेन वैकेंसीज भी हम देख लेते हैं, बट पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा और सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपकी वहां पे आपको मिल जाएगी। लिंक्स आपसे मैं शेयर कर लूंगा। देखिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको सिर्फ डिग्री चाहिए और अगर आपके पास MBA है, PG डिप्लोमा है, मैनेजमेंट में है तो आपका पलड़ा भारी होगा, आपको जल्दी प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। ऐसे ही मतलब कि असिस्टेंट डाइटिशियन की है जिसके लिए MSc आपको होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर अप्लाई करिएगा। असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, डिग्री चाहिए वहाँ पे सिर्फ, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपके पास है तो बहुत बढ़िया होगा, आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। कैशियर की बात करें, कैशियर के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। तो अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है अकाउंट्स हैंडलिंग करने का, तो डेफिनेटली ये जॉब आपकी हो सकती है। कंप्यूटर जो है आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। चीफ कैशियर की अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग कैश और अकाउंट्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हर बेसिकली हर जॉब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो आप ये जरूर चेक करिएगा कि कौन सी क्वालिफिकेशन मैट कर रही है और उसके लिए अप्लाई जरूर करिए। अगर आप इस प्रीमियर वर्ल्ड क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब है जिसमें सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास चाहिए और आपकी जो है टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए कंप्यूटर्स में, तो ये जॉब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की जॉब निकली है जिसके लिए 10th पास चाहिए ड्राइवर के लिए और आपके पास कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कमर्शियल व्हीकल ड्राइविंग का। इलेक्ट्रीशियन की जॉब निकली है जिसके लिए 10th पास चाहिए। ये मैं मेन जॉब आपको बता रहा हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाई क्वालिफिकेशन वाली भी जॉब्स हैं। हिंदी ऑफिसर चाहिए जिसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में विद इंग्लिश कंपलसरी।
सो फ्रेंड्स ये सारा चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट निकली है, बहुत नंबर ऑफ पोस्ट निकली है, तो जरूर चेक करिएगा और अगर क्वालिफिकेशन मैट होती है तो जरूर इसको अप्लाई करिएगा। अब हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए सिलेक्शन जो होगा, पहले तो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, वो भी डिपेंड करेगा उस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर है कि नहीं। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटर का है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर आपकी टाइपिंग आनी चाहिए, तो वो टेस्ट आपका हो सकता है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपकी हायरिंग हो जाएगी। अप्लाई आपको देखिए ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, मैं लिंक्स आपसे शेयर कर लूँगा। aimsexam.ac.in की इनकी वेबसाइट है, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस आपको पूरा करना है। वहाँ पे आपने अकाउंट जो है आपको बनाना पड़ेगा, जहाँ पे ईमेल, मोबाइल नंबर और यूनिक पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। जब आपका अकाउंट आपका बन जाता है उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खोल सकते हैं और वहाँ पे आपको पर्सनल, एजुकेशनल और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपको भरनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी पड़ेगी और आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड्स भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोडिंग करने के बाद जो है आपने उसको सेव कर लेना है और प्रिंट करा लेना है आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा थ्रू ईमेल, थ्रू फ़ोन नंबर। ईमेल से जरूर कांटेक्ट रहिएगा क्योंकि ईमेल के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे भी चलते हैं, दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट है, कैसे आपको अकाउंट बनाना है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं कैसे करना है। सो फ्रेंड्स हम ये जो है एम्स की वेबसाइट पे आ गए हैं। aimsexams.ac.in ये वेबसाइट है जहाँ पे जो है आपने रजिस्टर करना है और आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो यहाँ पे सीधा आपने लॉगिन कर लेना है अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चर डाल के। अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप नहीं है, पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे प्रोसीड पे कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर प्रोसीडिंग टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये आपके पास होना चाहिए वैलिड ईमेल आईडी, डेबिट कार्ड, पर्सनल डिटेल्स, वैलिड फोटो आईडी, ये सब आपके पास होना चाहिए क्योंकि आप लेके इसको बैठिए, सारा पढ़ लीजिएगा, प्रोसीड पे कर दीजिएगा। ये सारा प्रोसेस भी आपको बताया हुआ है। प्रोसीड पे क्लिक करेगा और यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप आपने करनी है। पोस्ट पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी पोस्ट आपके लिए है, जो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, तो उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे पोस्ट आपने अप्लाई करके जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद फुल नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे डिक्लेरेशन करके रजिस्टर कर देना है। मैंने तो अभी सारी भरी नहीं है क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये सारी अप्लाई करके आपने सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद जो है अपलोड भी इमेजेस करने, पेमेंट का भी देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके सिटी चॉइस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जब सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उसके बाद ये है एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, 1 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी। सो फ्रेंड्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस जॉब। तो अगर आप प्रीमियर टॉप क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा और ऑनलाइन अप्लाई करा लीजिएगा। जल्दी अप्लाई करेगा क्योंकि 1 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो देर मत करिएगा। तो ऐसी जॉब अपडेट्स मैं और भी लेकर आऊँगा, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड मैं सारी जॉब अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मिलती है सबसे पहले अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फॉर्मेट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।